ध्यान में है कि कल ही जो है जेके एसएसपी द्वारा एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की नोटिफिकेशन आई है और देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर में जो है या तो एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिए जाते हैं या नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाती है या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही असंतोष का भाव है और जेके एसएसपी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में असमर्थ रही है और एक एप्टेक जैसी कंपनी को टेंडर देना और विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, इसके लिए कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी पूरी तरह से जिम्मेवार है। और दूसरा विषय हमारे ध्यान में है कि जेके पीएससी द्वारा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई थी बहुत कुछ समय पहले, जिसमें एकेडमिक्स को कुल मिला के 10 अंक दिए गए थे और विद्यार्थी परिषद के विरोध के बाद उस इशू को उठाने के बाद फिर से एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें 10 से बढ़ा करके 15 अंक कर दिए गए हैं एकेडमिक्स के। परंतु कहीं ना कहीं वो अभी भी यूजीसी नॉर्म्स को वायलेट करती है। तब भी हम ये बोल रहे थे कि यूजीसी नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए पूरे कंट्री में। अगर यूजीसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं और जम्मू कश्मीर में आप एक अपना क्राइटेरिया लेकर आ रहे हो, आप एग्ज़ाम्स लीजिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यूजीसी के मानकों का ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है सिलेक्शन कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ऐसी मांग विद्यार्थी परिषद काफ़ी समय से उठा रही है और 10 से 15 पॉइंट्स करना कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है विद्यार्थियों के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि 30 पॉइंट्स अगर यूजीसी दे रही है तो आपको भी कम से कम वो नॉर्म को फॉलो करना चाहिए। तीसरा विषय बहुत समय से विद्यार्थी परिषद उठा रही है, पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस होने वाला है और पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक करता है स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी स्वायत्तता उनसे छीनी जा रही है। आप एजुकेशन सेक्टर में जो है ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, तो क्या विद्यार्थी पढ़ेगा या वो धरना ही देगा? ये एक सोचने का विषय है। यूनिवर्सिटी में अगर कोई डिसीजन होगा वो ब्यूरोक्रेसी लेगी। अभी तक वाइस चांसलर्स लिया करते थे, यूनिवर्सिटी कमेटी लिया करती थी और अब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये जो है सारा पावर जो है वो जाने वाली है और एक अनुभव एकेडमिशियन के पास यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक सक्षम पोर्ट जो है अपने आप को चलाने के लिए। यूनिवर्सिटी एक पूरा कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उस एक छोटे से कैंपस में समाया होता है, वहीं से अच्छी रिसर्च, अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स निकलते हैं। पूरा फ्यूचर जो है यूनिवर्सिटी से निकलता है, स्टूडेंट्स यूथ वहाँ से निकलते हैं। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट विषय हैं जो कि डायरेक्ट लिंक टू द स्टूडेंट्स, और इसलिए विद्यार्थी परिषद जो है इन विषयों पे चिंतन व्यक्त करती आई है और अभी भी आप देख रहे होंगे विद्यार्थी सड़कों पे है। तो हम एलजी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आप कृपया करके इन तीनों ही विषयों पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ लिंक हैं और आने वाले फ्यूचर पे एक जो है खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। तो अगर एलजी प्रशासन इन तीनों ही विषयों पे संज्ञान नहीं लेती है, गंभीर नहीं होती है, तो विद्यार्थी परिषद आप जो है कड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रांत में एक साथ दिखाएगी। ये ऐसी चेतावनी भी हम यहाँ से दे रहे हैं। धन्यवाद। साक्षी जी, आपसे सवाल है, कल जो एप्टेक कंपनी है उसको मतलब बाहर कर दिया गया और जो एस्पायर्स के एग्जाम्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, क्या आप इस फैसले से सेटिस्फाई हैं? देखिए, जो अभी जो उसको बाहर किया गया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एप्टेक कंपनी अपने आप में ही एक उसके ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके ऊपर फाइन हुआ है। तो ऐसी कंपनी को आपने पहले टेंडर क्यों दिया, ये एक सोचने की बात थी। और अब अगर इतने प्रेशर के बाद स्टूडेंट पढ़ाई करने की उम्र में वो सड़कों पे हम लोग बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ठीक है, आपने निर्णय लेने में काफ़ी समय दिखाया जो है वो लिया है। ये इंस्टेंट होना चाहिए था, पहले तो ऐसी कंपनी को टेंडर देना ही नहीं चाहिए था। जब दूसरी अभी आपने बात की कि जो प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट को लेके जो पॉलिसी आ रही है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है, तो किस तरह की जो पॉलिसी में आपको कमी दिख रही है या जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस तरह के आपके वो क्राइटेरिया जो है आप लोग चाहते हैं? हाँ, उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्ज़ाम्स हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर पहले ही क्वेश्चन मार्क होता है। आज तक कोई भी एग्ज़ाम जो है पीएससी और जेकेएसएसबी सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाई बिना
ट्रांसपेरेंसी के। अब आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, हमें एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु आप जो मानक हैं यूजीसी के, पूरा देश जिन मानकों पे चल रहा है, आप उन मानकों को भी नहीं फॉलो कर रहे। जहाँ यूजीसी जो है पूरे एकेडमिक्स को मिला करके 30 पॉइंट देती है, वहाँ ये लोग पहले 10 पॉइंट देते हैं, जब हम विरोध करते हैं तो 15 कर देते हैं, 5 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। अब मेरे को आप ये बताइए कि जो विद्यार्थी अपने जीवन के बहुमूल्य समय रिसर्च में देगा या पढ़ाई में देगा, उसको आप केवल 10 पॉइंट्स पे सिमटा दोगे, वो क्यों करेगा पढ़ाई? आपने तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की तरफ अग्रसर कर रहे हैं या आप उनको डिमोटिवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं? वो क्यों करे पढ़ाई जब आपने उनको पॉइंट्स ही नहीं देने हैं? वो क्यों जाएगा हायर एजुकेशन के लिए? आपने हायर एजुकेशन बेसलेस कर दी है। आपने अभी एक चीज़ और बोली कि यूनिवर्सिटी को जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ सौंपा जा रहा है, तो ब्यूरोक्रेसी और जो एकेडमिक प्रोफेसर जो एक एक्सपीरियंस लोग हैं, उनमें और ब्यूरोक्रेसी में क्या डिफरेंस जो है आप यहाँ महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए जो एकेडमिक्स से जुड़े लोग होते हैं, उनका बहुत अनुभव होता है। रिसर्च करने के बाद, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाने के बाद फिर एक वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट होता है। उसके अनुभव को देखते हुए, उसके एकेडमिक सेशन में उसका कितना एक्सपीरियंस रहा है, ही नोज कि स्टूडेंट्स को एक कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, आप मानिए ब्यूरोक्रेसी की जो है उनमें कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी कैसे रन होगी, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी क्या चाहता है, क्योंकि उनकी एक अलग लाइन है, वो उन लोगों की डीलिंग अलग रही है, उन लोगों की डीलिंग डायरेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर नहीं रही है। जो इंसान एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा है, ही नोज विद्यार्थी को क्या चाहिए, टीचर को क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर कोई रिसर्च या कोई पढ़ाई के लिए ज़रूरी है तो वो एटमॉस्फेयर मैटर करता है। लोरिया जी, आप न्यूज़ रिव्यूज़ के माध्यम से स्टूडेंट्स को, एलजी प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को क्या मैसेज देना? स्टूडेंट्स को हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से जो है विद्यार्थियों के हित की बात करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, और उनसे जुड़ा हर मुद्दा विद्यार्थी परिषद उठाती है। फिर चाहे वो अभी आप JKSSB के एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, विद्यार्थी परिषद उनके लिए हमेशा खड़ी है, उनके साथ। वो लोग ये ना समझे कि उनकी बात सुनने वाला, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और LG प्रशासन को ये चेतावनी है कि आप विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, आप विद्यार्थियों को जो है वो परेशान ना करें, विद्यार्थियों की बातों को अनसुना ना करें। आज जो विद्यार्थी है वो कल हमारे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का भविष्य है, और विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, तो जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ नहीं होना देंगे। प्रशासन से ये मांग है कि आप इन विषयों को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पे दिखेंगे। आक्रोश हमारे मन में पहले से है, हमने अभी तक अपना संयम का परिचय दिया है। आगे आने वाले समय में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो एक उग्र रूप आपको विद्यार्थी परिषद का देखने को मिलेगा।